हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कमलेश जी क्लासेज में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अवक्रिया के बारे में। ठीक, तो जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि वियोजन अवक्रिया क्या होती है, वियोजन अवक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं, वियोजन अवक्रिया के बारे में हम पूरा सीखने वाले हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भैया संयोजन अवक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। आपको अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें, तभी आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आएंगी। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग और लेक्चर को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि वियोजन अवक्रिया क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वियोजन अवक्रिया। तो भैया वियोजन अवक्रिया का भैया सबसे अच्छा एग्जांपल हमने एक लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपाउंड हमने ले लिया है। ठीक, जैसे ये मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है क्या, फेरस सल्फेट। ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया है फेरस सल्फेट जो कि आपका सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, जिसका सूत्र दिया गया है भैया FeSO4। ठीक, जिसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला FeSO4 होता है। ठीक, तो उसको जब टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, अर्थात उसे गर्म किया जाता है, तो उससे हमें तीन प्रोडक्ट मिलता है। एक हमको यहाँ पे फिर मिल रहा है FeSO3 फेरिक ऑक्साइड जिसे कहा जा रहा है, FeSO2 मिल रहा है और आपको एक SO3 मिल रहा है। तो आपने देखा कि एक कंपाउंड मतलब एक यौगिक तीन यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि एक ही यौगिक से तीन यौगिक का निर्माण हो रहा है, मतलब फेरस सल्फेट टूटकर तीन यौगिक का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे FeO3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके साथ साथ यह SO3 का भी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो एक ही यौगिक तीन यौगिक का निर्माण कर रहा है, अर्थात तीन उत्पाद प्रदान कर रहा है आपको। तो यह एक प्रकार की भैया वियोजन अवक्रिया हो गई कि यह अलग अलग उत्पाद में टूट रहा है एक ही चीज़। ठीक, तो ये आपका एक तरह का वियोजन अवक्रिया हो गया क्योंकि एक ही पदार्थ आपका टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो ये एक प्रकार से ये वियोजित हो गया, टूट गया। ठीक, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट जो था भैया वो हरा रंग का था, यहाँ पे ये हरा रंग का था और ये भूरा लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल आप रिएक्शन जब समझ लेंगे तो आपको परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं भैया हमने यहाँ पे लिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ले लिया है जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, चूना पत्थर जिसे आप कहते हैं सामान्य नाम से। तो उसको जब गर्म किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो क्या होता है भैया, वो टूट जाता है दो कंपाउंड में। एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 जो कि गैसियस स्टेट में CO2 आपकी निकलती है, वो उड़ जाता है, आपका वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये भी मान के चलिए आपका ये एक चीज़ टूट रहा है, मतलब एक तरह से आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है दोनों रिएक्शन में, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई एक ही पदार्थ मतलब कोई एक ही कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो यह एक प्रकार का वियोजन अवक्रिया है कि एक ही कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। यह वियोजन मतलब टूटना होता है और संयोजन मतलब जुड़ना होता है। संयोजन अवक्रिया में हमने बताया था कि वहाँ पे ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा था और यहाँ पे वियोजन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहा है। तो अब यही चीज़ डिफिनीशन में दी गई है, इसकी परिभाषा में दी गई है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि परिभाषा क्या दी गई है भैया। तो परिभाषा जो आपका दिया गया है, परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो परिभाषा दिया गया है भैया यहाँ पे ऐसी अवक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, अर्थात दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, मतलब कोई एक पदार्थ जो होता है वह दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है हमें, अर्थात मतलब कहने का मतलब क्या है कि
वह दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, तो हमने उदाहरण से आपको समझा दिया, स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पे दिखा दिया और ये हमने परिभाषा भी लिखकर दिखा दिया, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा भैया। अपने दोस्तों का भी भला करें, कर भला तो हो भला, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी थोड़ा सिखाना। बाकी ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अल्लाह भैया पीपीटी लगा देता हूँ, थैंक यू, आपका प्यारा सा थैंक यू, ये रहा हमारा प्यारा सा थैंक यू। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।